दिल्ली सेवा बिल के लोकसभा से पारित होने के बाद सोमवार को राज्यसभा का पूरा दिन भी इसी के नाम पर समर्पित रहा था, क्योंकि 7 अगस्त को पूरे दिन इस बिल पर चर्चा हुई थी और फिर यह राज्यसभा से भी पारित हो गया। बता दें, इस बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े थे, जबकि इसके विरोध में विपक्षी सांसदों की तरफ से 102 वोट डाले गए थे। अब यह बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों से ही पारित हो चुका है। राष्ट्रपति के मुहर लगाए जाने के साथ ही यह कानून भी बन जाएगा। इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार उस अध्यादेश को कानून बनाना चाहती है जिसमें दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफर का आखिरी अधिकार उपराज्यपाल के पास होगा। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि दिल्ली सर्विस कानून लागू होने के से केजरीवाल के अधिकारों में क्या क्या कटौती होगी। ये बिल एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाता है और उस अथॉरिटी को व्यापक शक्तियां देता है। अब इसे उदाहरण के तौर पर समझे तो दिल्ली में कौन वित्त का सेक्रेटरी बनेगा और कौन पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी बनेगा, उनका ट्रांसफर कब और कैसे होगा, जैसे कई अहम फैसले अब एलजी करेंगे, ना कि जनता की चुनी हुई सरकार इसका फैसला लेगी। बता दें, दिल्ली सेवा बिल के जरिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान है। इसमें मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे और यही अथॉरिटी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए उपराज्यपाल को सुझाव भी देगी। इस विधेयक में उपराज्यपाल को कई शक्तियां दी गई हैं। उपराज्यपाल के पास ताकत होगा कि अथॉरिटी के प्रस्ताव के बाद ही विधानसभा का सत्र बुलाई जाए, स्थगित और भंग की जाए। इसके अलावा कई मामलों में उपराज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करके भी फैसला ले सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल की जंग को लेकर मई महीने में सुनवाई की थी और उस वक्त कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने अपने फैसले में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सभी सेवाओं पर दिल्ली सरकार को अधिकार दिया था। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद 19 मई को केंद्र सरकार की तरफ से एक अध्यादेश लाया गया, जिसमें कहा गया कि ग्रुप ए के अफसरों के ट्रांसफर और उन पर अनुशासित कार्रवाई का जिम्मा राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विस सेवा प्राधिकरण के पास होगा। जिसके बाद दिल्ली सरकार इस अध्यादेश के लाने से काफी नाराज हुई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुरू से ही इस बिल का विरोध करते रहे हैं। उनका आरोप है कि इसके जरिए दिल्ली सरकार को सीमित करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सिविल सेवा सर्विस प्राधिकरण को जिस तरह से बनाया गया है, उसके अनुसार बिल के कानून बनने के बाद दिल्ली सरकार की ताकत काफी सीमित हो जाएगी। इसके साथ ही राजधानी में अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े सारे फैसले उपराज्यपाल करेंगे। बता दें, दिल्ली सेवा बिल से लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो जाने के बाद राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र को इतनी ताकत जनता की सेवा के लिए दी जाती है। उन्होंने कहा, अमित शाह दिल्ली में घर घर जाकर पर्चे बांट रहे थे। दिल्ली के लोगों ने नकार दिया तो उन्होंने दिल्ली के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली को पुण्य राज्य करने का वादा किया था। आज वही सरकार दिल्ली की जनता के पीठ में छुरा भोंक रही है। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली की जनता को दिल्ली का बेटा पसंद है, आप जैसे नेता उन्हें नहीं चाहिए। सीएम केजरीवाल को दिल्ली की जनता पर पूरा भरोसा है और यही भरोसा दिखाते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगले चुनाव में दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं देंगे। इस बीच गृह मंत्री ने केजरीवाल के आरोपों का भी जवाब दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सेवा बिल पर कहा, 19 मई 2023 को लाए गए इस अध्यादेश के जगह हम विधि द्वारा व्यवस्था को स्थापित करना चाह रहे हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली कई मायनों में अन्य राज्यों की तुलना में अलग प्रदेश है। उन्होंने कहा कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, एम्बेसी है। इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ बार बार अन्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चर्चा करने के लिए आते हैं, इसलिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और यहाँ की सरकार को सीमित मात्र अधिकार दिए गए हैं। अमित शाह ने राघव चड्ढा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अच्छे शब्दों से असत्य सत्य नहीं बन जाता है। शाह कहते हैं कि केंद्र सरकार को ताकत की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पहले से ही 130 करोड़ जनता ने पावर दी हुई है। सीएम केजरीवाल ने और अमित शाह ने इस बिल को लेकर के क्या कहा, आगे सुनिए। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज का दिन भारत के इतिहास में एक तरह से भारतीय जनतंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ। आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया। ये बिल दिल्ली के लोगों को बेबस बना देता है, असहाय बनाता है, लाचार बनाता है, गुलाम बनाता है।
जब हम आज़ाद नहीं हुए थे 1935 में, अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस कानून में अंग्रेज़ों ने ये लिखा था कि भारत में चुनाव तो होंगे, लेकिन जो सरकार चुनी जाएगी उसको कोई काम करने की पावर नहीं होगी, काम करने की शक्तियां नहीं होंगी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने संविधान बनाया और संविधान में हमने लिखा कि चुनाव होंगे, लोग अपनी सरकार चुनेंगे और जो सरकार चुनेंगे उस सरकार को लोगों के लिए काम करने की सारी शक्तियां होंगी। आज आज़ादी के 75 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की आज़ादी छीन ली। ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन। भाई मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला।